बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपसे बात करूंगा फैटी लीवर या जिगर पे आने वाली चर्बी और इसके बारे में हमारे मुआशरे में मिसअंडरस्टैंडिंग्स के बारे में। सबसे पहले आप ये वाला टेस्ट देखें। ये ALT है जिसे हम लीवर एंजाइम्स कहते हैं। ये वाला टेस्ट हम कब करवाते हैं? जब हम सस्पेक्ट करते हैं कि इस बंदे को या हेपेटाइटिस है या इस बंदे को यरकान है या इस बंदे के जिगर को किसी और बीमारी की वजह से नुकसान पहुंच रहा है। अब अगर कुछ लोगों को इस तरह की कुछ शिकायत आती हैं तो वो क्या करते हैं कि लोगों से मशवरा करके या किसी ऐसे बंदे से मशवरा करते हैं जिसको मेडिकल इतनी नॉलेज नहीं होती। ये वाला टेस्ट करवा लेते हैं जिसमें उनकी ALT थोड़ी सी ज़्यादा आ जाती है, लाइक उनकी वैल्यू 50 से ज़्यादा, कोई 60-70 तक आ जाती है। अब वो बंदे क्या करेंगे कि वो एक तो ख़ुद टेंशन में रहेंगे, कभी एक डॉक्टर के पास जाएंगे, कभी दूसरे डॉक्टर के पास जाएंगे कि हमें यरकान हो गया है, हमें पीला यरकान है, हमें काला यरकान है, हमें दवाएं दें। अब वो फजूल किस्म की वो वाली दवाएं इस्तेमाल करेंगे जो कि आजकल रिकमेंडेड भी नहीं है हेपेटाइटिस में देने के लिए। तो मैं आज आपको ALT के बढ़ने की वजूहात में एक मोस्ट कॉमन वजह जो हमारे मुआशरे में है, जिसे हम फैटी लीवर कहते हैं या जिगर पे आने वाली चर्बी, इसके बारे में बात करूंगा। देखिए, हमारे रहन सहन का तरीका, हमारा लाइफस्टाइल कुछ इस तरह से हो गया है कि हम ना एक्सरसाइज करते हैं, ना ही कोई हम फिज़िकल एक्टिविटी करते हैं, और हम ऐसी ग़िज़ाएँ खाते हैं जिसमें चिकनाई ज़्यादा होती है, जिसमें शुगर की मिकदार ज़्यादा होती है। उसके बदले क्या होता है कि हमारा वज़न बढ़ता है और उस वज़न के बढ़ने की वजह से हमारे जिगर पे चर्बी या फ़ैट आ जाता है। अब यही फ़ैट जो होता है ये जिगर पे आके जिगर को नुकसान पहुंचाता है, जिसकी वजह से आपका ALT ज़्यादा आएगा, आपके एंजाइम्स रीअरेंज होंगे और आपको क्या होगा, अगर आप बर वक्त इसका इलाज नहीं करेंगे तो हो सकता है कि फ्यूचर में आपको जिगर को नुकसान भी पहुंच जाए। ठीक है, अब हमने क्या करना है? हमने ये करना है कि हमने इसका इलाज करना है। सबसे पहले इसको रूल आउट करना है कि अगर आपका ALT थोड़ा सा रेज आता है तो सबसे पहले अपने फैटी लीवर को रूल आउट करना है कि आपको फैटी लीवर तो नहीं है, आपकी जिगर पे चर्बी तो नहीं आ गई। ठीक है, अपने मुस्तनद डॉक्टर से रब्ता करें। अगर आपके फैटी लीवर का इशू आता है, फिर उसकी ग्रेड्स होती हैं कि ग्रेड 1 है, ग्रेड 2 है, कौन से ग्रेड में है, फिर उसके अकॉर्डिंगली आपने उसको ट्रीट करना होता है। जो सबसे कॉमन ट्रीटमेंट है, जो सबसे मतलब उसके लिए रिकमेंडेड ट्रीटमेंट है, वो तो एक ही है कि आपने अपना वज़न कम करना है। वज़न कैसे कम करना है? वज़न आपने ऐसे कम करना है कि एक आपने एक्सरसाइज करनी है, एक आपने डाइटिंग करनी है। अब एक्सरसाइज आपने कितनी करनी है, डाइटिंग कितनी करनी है, वो आप पे डिपेंड करता है, आपकी बॉडी टाइप पे डिपेंड करता है, आपकी वेट पे डिपेंड करता है और आपकी डिजीज़ पे डिपेंड करता है। इसका ये मतलब नहीं होता कि आप डाइटिंग में बिल्कुल ही खाना छोड़ दें, आप एक्सरसाइज इतनी ज़्यादा करें या इतनी कम करें कि आप पे कोई इफ़ेक्ट ही ना हो। जो सबसे अच्छा, जो सबसे रिकमेंडेड तरीका है वेट कम करने का, वो एक्सरसाइज है, साथ में डाइटिंग है। अगर एक बंदे को इससे ज़्यादा इशू होता है, इससे हल नहीं हो रहा होता, फिर हम कुछ मेडिसिन की तरफ भी जाते हैं, कुछ और मॉडिफिकेशंस की तरफ भी जाते हैं, कुछ और डिजीज़ ट्रीटमेंट्स की तरफ भी जाते हैं। लेकिन वो बात की बातें होते हैं। जो सबसे पहली ट्रीटमेंट होती है, आपने अपना वेट कम करना है, आपने एक्सरसाइज करनी है, आपने फूड इनटेक में अपने फैट्स की मिकदार कम करनी है, आपने अपना लाइफस्टाइल मॉडिफाई करना है। और उसके बाद आइंदा अगर आपका ALT इस तरह थोड़ा सा रेज आता है तो अपने मुस्तनद डॉक्टर से रब्ता करें। ये ना कि आप कभी एक बंदे के पास जाएं, कभी दूसरे बंदे के पास जाएं और वो वाली मेडिसिन इस्तेमाल करें जो इनका कोई रोल नहीं है। आजकल हमारे यहाँ कुछ ऐसी मेडिसिन मार्केट में अवेलेबल हैं जिनका कोई रोल नहीं है, वो रिकमेंडेड नहीं है, लेकिन फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ की वजह से, कुछ लोगों की वजह से वो लोग इस्तेमाल करते हैं और उल्टा उनको नुकसान हो रहा होता है। शुक्रिया।